कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोरोना वायरस की बात भी यही है कि आजकल जो ये वबा फैली है इसने बहुत लोगों को डरा दिया है, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि हमारा ईमान है कि कोई भी बीमारी मुताद्दी नहीं होती, कोई भी बीमारी मुताद्दी नहीं होती, यानी एक से दूसरे को नहीं लगती। एक शख्स अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे ऊँटों में खुजली की बीमारी फैल रही है, एक ऊँट से दूसरा, दूसरे ऊँट से तीसरा, तीसरे ऊँट से चौथा। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर एक से दूसरे को खुजली की बीमारी लग रही है तो पहले ऊँट को कहाँ से बीमारी आई? तो एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती, अलबत्ता तकदीर की बुनियाद पे बीमारी लगती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हमारे उलमा कहते हैं कि बीमारी उड़कर नहीं लगती, लेकिन बीमारी के जरासीम ज़रूर उड़ करके लग सकते हैं। तो इसलिए एहतियात किया जाए। और अभी बहुत खूबसूरत सी बात हमारे कायद से मैंने सुनी, उन्होंने ये बात बताई कि लोग कहते हैं कि बीमारियां कब होती है? जहाँ गंदगी होती है। बीमारियां कब होती है? जहाँ गंदगी होती है। बहुत लोग नाम रखते हैं, मुसलमानों के मोहल्ले गंदे होते हैं, कचरा पड़ा है और चड्डियाँ पड़ी है और जो वो ये फैला हुआ है, वो फैला हुआ है, कीचड़ फैला हुआ है, गलाजत पड़ी हुई है, पेशाब है, बकरियों की लीद है, वगैरह वगैरह सब है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यूरोप में जाएं, अमेरिका को देख लीजिए, बरतानिया को देख लीजिए, वो बड़े साफ़ सुथरे मोहल्ले में रहते हैं। मगर आप देख लें कि जिन मुसलमानों को गंदे रहने का ताना दिया जा रहा है, कोरोना वायरस के का शिकार वो लोग कम हैं, लेकिन जो लोग अपने साफ़ सफाई में बड़े नाजा हैं वो लोग ज़्यादा उसके शिकार हैं। आप देख लें, आप सर्वे कर लें, आपको पता चलेगा वजह क्या है। याद रखिए, ये जो गंदगी है ना, ये भी नुकसानदेह, हम इसके कायल नहीं हैं, लेकिन इससे बड़ी गंदगी जो नुकसानदेह वो गुनाहों की गंदगी है। इसलिए कोरोना वायरस का हमला वहाँ ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर कचरे की गंदगी से ज़्यादा गुनाहों की गंदगी होती है। तो लोगों को चाहिए कि वो कचरे की गंदगी पर भी ख्याल रखें और उससे ज़्यादा गुनाह की गंदगी का ख्याल रखें। कचरे की गंदगी चंद चुल्लू पानी से धुली जा सकती है, लेकिन गुनाह की गंदगी 7 समुंदर के पानी से भी धुली नहीं जा सकती है। तो लोगों को अगर सफाई का ख्याल करना है तो गुनाहों की गंदगी का ख्याल करना चाहिए। इंशाअल्लाह कचरे की गंदगी तो कोई भी साफ़ करता है, इस्लाम गुनाहों की गंदगी पर ख़ास तवज्जो देता है। और कोरोना वायरस से निपटना हो या किसी भी बीमारी से निपटना हो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इलाज बता दिया, अपने बीमारों का इलाज सदक़े के ज़रिए से करो, इसलिए कि सदका बलाओं को टाल देता है। डॉक्टर के पास बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास बाद में जाओ, पहले किसी गरीब के हाथ में सदका दे दो, बड़ी से बड़ी बड़ा टल जाएगी। हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि जब तुम सदका देते हो तो वो सदका तुम्हारी बला से जंग करता है, बला हार जाती है, सदका जीत जाता है और तुम्हें बलाओं से महफूज कर लिया जाता है। इसीलिए सफ़र पे निकलो तो सदका दो, किसी मुहिम पर निकलो तो सदका दो, दुआ करो तो दुआ करने से पहले सदका दो, नमाज के लिए जाओ तो नमाज पढ़ने से पहले सदका दो। ये सदके का रिवाज इतना है, बल्कि हदीस पाक में तो यहाँ तक आया है कि जो शख्स सदका देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से बचाएगा, अल्लाह उसकी उम्र लंबी करेगा, अल्लाह उसे बीमारियों से बचाएगा। और जब तुम किसी गरीब के हाथ में सदका देते हो तो गरीब के हाथ में सदका बाद में पहुंचता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है। तो सदके से अपने बीमारों का इलाज करो, इसकी बरकत से हम सबसे निपट सकते हैं।